दोस्तों, आपके व्हाट्सएप नंबर पर कई बार आपने देखा होगा मैसेज आता है ऑनलाइन जॉब का, ऑनलाइन लोन का, ऑनलाइन बात करने का, चैटिंग करने का। और इसी तरह से रीवा के एक शख्स ने वो जो कॉल आता था उस पर बातचीत की। बातचीत करने के बाद में लोन लिया और उसके बाद में जो कुछ हुआ, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई कैसे? हमारी सरकार यानी हमारे देश की गवर्नमेंट कई रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, ऐसा हमारे नेताओं का कहना है कि कई रोजगार के अवसर है, उसके बावजूद ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लेना क्यों पड़ रहा है लोगों को, और फिर क्यों जान देना पड़ रही है, पूरे परिवार को क्यों ख़त्म करना पड़ रहा है। आज की जो सच्ची घटना है ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है, और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले की ये घटना है। रीवा जिले के अंबाह गांव में एक परिवार, वो पूरा परिवार किस तरह से ख़त्म हो गया इस ऑनलाइन ऐप के जरिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके घर में भी आपके बच्चे या स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी ऑनलाइन ऐप के ज़रिए लोन लेते हैं और उसको चुकाते भी हैं। लेकिन उसका अंजाम क्या होता है ये इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म हो गया एक परिवार, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के भोपाल की है। जो परिवार पुस्तैनी गांव है उनका, वो अंबा है, अंबा गांव है रीवा जिले का। अंबा गांव में शिव नारायण विश्वकर्मा एक रोडवेज कंपनी में कर्मचारी थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम नरेंद्र विश्वकर्मा और छोटे बेटे का नाम भूपेंद्र विश्वकर्मा। दोनों पढ़े लिखे और दोनों भोपाल में रहते हैं। बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। भूपेंद्र की शादी आज से 13 साल पहले हुई रीतू नाम की एक लड़की से, वो भी रीवा जिले के ही एक गांव की रहने वाली। और एक पढ़ा लिखा परिवार भोपाल में एक इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी में, इंश्योरेंस की एक प्राइवेट कंपनी, उसमें भूपेंद्र विश्वकर्मा जॉब करते हैं। और जॉब करते हुए ही वो अपने पूरे परिवार को भोपाल के रातीबड़ में एक मकान में, किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ पर वो अपने परिवार को रखते हैं। जब इनकी जॉब चलती रहती है उसी बीच में इनके बड़े बेटे का जन्म होता है आज से 9 साल पहले। उसका नाम ऋषिराज रखा जाता है। फिर 3 साल पहले एक और बेटे का जन्म होता है, उसका नाम ऋतुराज रखा जाता है। यानी कि परिवार में 4 सदस्य, 2 बेटे और 2 बेटे और पति पत्नी, यानी कि 4 सदस्य। छोटा परिवार, सुखी परिवार। अब इस परिवार को किसकी नजर लग गई? जब भूपेंद्र विश्वकर्मा इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं तो मकान बनाने का सोचते हैं, कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए सोचते हैं। तो इनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, और वो मैसेज आता है कि आप ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन ले सकते हैं और अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। ऐसा मैसेज शायद आपके पास भी आता होगा। बहुत सारे कॉल आते होंगे, उसमें आपको ये कहा जाता होगा कि हमसे बात कीजिए और आपको लोन दिया जाएगा। बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे भूपेंद्र विश्वकर्मा उस जाल में फंस जाते हैं। उस लोन कंपनी वाले से बातचीत करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं, और जैसे ही सेंड करते हैं उसके बाद में इनको लोन दिया जाता है। लोन ले लिया जाता है ऑनलाइन ऐप के जरिए, और इनका जो काम धाम है वो जैसा तैसा चल रहा था वो करते भी हैं, लेकिन ये साइड में भी ऑनलाइन काम करते हैं। अब लोन की जो किस्त होती है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है, और दिन पे दिन ऐसे बढ़ती जाती है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मकान की EMI भरें, या जो बड़ा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है ऋतुराज, वो 3री कक्षा में पढ़ता है। छोटा बेटे की अभी स्कूलिंग भी शुरू नहीं हुई है।
तो कौन कौन सी फीस भरें, या EMI भरें, या परिवार का खर्चा चलाएं, या लोन पे करें। और लोन का जो इंटरेस्ट है वो दिन पे दिन इतना बढ़ता गया कि इनको समझ में ही नहीं आया है कि इतना जल्दी कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद में भूपेंद्र विश्वकर्मा एक प्लान बनाते हैं कि और कुछ काम करते हैं। ये प्लान बनाते ही रहते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन ऐप वाले होते हैं इनको फिर मैसेज करते हैं कि हमारा जो पैसा है वो जल्दी आप पे कर दीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसके बाद में इनके कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं वो उनके पास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप किसी को कुछ भी सेंड करते हैं तो आपकी जो फ़ोन बुक है और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सामने वाले के पास में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में इनके गलत तरीके से इनका एडिट किया जाता है इनके फ़ोटोओं को, और इनके घर वालों को, इनके कॉन्टैक्ट वालों को वो सेंड करते हैं। यहाँ तक कि ये जिस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं उसके बॉस, उनके जो बॉस होते हैं उसका भी गलत वीडियो एडिट करते हैं और इनके घर वालों को और इनके कॉन्टैक्ट वालों को भेजते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से परेशान होकर भूपेंद्र विश्वकर्मा साइबर सेल जाते हैं, वहाँ पर आवेदन देते हैं। लेकिन इनका तकदीर खराब, जिस दिन ये गए वहाँ पर वो अधिकारी नहीं मिले जिनको आवेदन देना था। ये वापस घर आते हैं। उसके बाद में इनके जो वीडियो होते हैं, वो जो गलत वीडियो होते हैं, वो लगातार इनके कॉन्टैक्ट वालों के पास में पहुंच रहे थे, और ये सभी लोगों को एक स्टेटस बनाते हैं व्हाट्सएप पर, और ये माफ़ी मांगते हैं कि ये जितने भी वीडियो आपके पास में पहुंच रहे हैं ये मैं नहीं बना रहा हूं, कोई और बना रहा है। इन सब चीज़ों से भूपेंद्र विश्वकर्मा परेशान होते हैं, और परेशान होने के बाद में ये एक फैसला लेते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर, यानी कि भूपेंद्र विश्वकर्मा और रितु विश्वकर्मा दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परेशान हो गए थे। और वो जो ब्लैकमेल कर रहे थे ऑनलाइन ऐप वाले, वो 17 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। अब 17 लाख रुपए ये इनके पास थे नहीं, इनके पास जितने भी बैंक अकाउंट थे वो पूरे खाली हो चुके थे, उनको पैसे दे चुके थे। उसके बावजूद ये 17 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे ऑनलाइन ऐप वाले। इनके जो भाई हैं नरेंद्र विश्वकर्मा, उन्होंने बताया कि भाई ने बताया था कि 17 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और कहाँ से लेके आए। इनके जो भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, पड़ोसी हैं, वो पंकज विश्वकर्मा, उनका ये कहना है कि ऐसा कदम नहीं उठा सकते। भूपेंद्र विश्वकर्मा बहुत ज़्यादा समझदार थे, पढ़े लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं थी परिवार में, खुशहाल जीवन था। उसके बाद में ऐसा कदम कैसे उठा लिया, कौन सा कदम उठाया, अब इस वीडियो में आप आगे अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला लेते हैं भूपेंद्र विश्वकर्मा। एक रात में एक सुसाइड नोट लिखते हैं। उस सुसाइड नोट में लिखते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ था, मेरे परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज मैं इतना फंस गया हूँ, एक ऐसे जाल में फंस गया हूँ कि अब निकलना बहुत मुश्किल है। वो माफ़ी मांगते हैं कि बाबूजी माफ़ कर देना, मम्मी जी माफ़ कर देना, भाई लोगों से माफ़ी मांगते हैं, बहन से माफ़ी मांगते हैं, और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम इस दुनिया में ना रहें तो हम चारों को एक साथ ही जलाया जाए, यानी कि जितने भी शव होते हैं, 4 वो होते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या हुआ। मतलब उस सुसाइड नोट में पहले ये लिख लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें, मतलब हम जब इस दुनिया में ना रहें तो फिर चारों को एक साथ मतलब दाह संस्कार किया जाए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद में भूपेंद्र विश्वकर्मा, इनकी चाचा की लड़की है रिंकी, जो कि भोपाल के मंडी द्वीप में एक धागा फैक्ट्री में काम करती है, उसको सुबह 4 बजे ये मैसेज करते हैं और ये जो सुसाइड नोट होता है इसको सेंड कर देते हैं। और ये जब सेंड करते हैं, ये वो फोटो सेंड कर देते हैं, कौन सा, कि एक सल्फास की 4-5 गोलियां लेकर आते हैं। वो गोलियां कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं और अपने दोनों जो बच्चे ऋषिराज और ऋतुराज हैं दोनों को पिला देते हैं। जब दोनों बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद में ये उनका फ़ोटो खींचते हैं और उनकी जो भतीजी है रिंकी, उस रिंकी को सुबह 4 बजे सेंड कर देते हैं और कह देते हैं कि ये उस सुसाइड नोट का भी स्क्रीनशॉट का भेजते हैं रिंकी को।
और कहते हैं कि दाह संस्कार एक साथ किया जाए और यही एक आखिरी इच्छा है। और लोन वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारे परिवार को परेशान ना किया जाए। उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी दुपट्टे से फंदा लगाते हैं और फंदा लगाने के बाद में दोनों झूल जाते हैं, यानी कि चारों एक साथ उस घर में एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद में सुबह जब रिंकी को पता चलता है कि ये मैसेज आज आया है, तो पूरे परिवार को रिंकी सूचित करती है। फिर भोपाल के रातीगढ़ पूरा परिवार जाता है। फिर FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद में फिर इनके शव को भोपाल ले जाया जाता है, वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। उसके बाद में शव को रीवा भेजा जाता है अम्बा गांव में। जब अम्बा गांव में ये शव आता है, उसके बाद में उनके शमशान में ले जाने के बजाय इनका पूरा परिवार जो भोपाल जबलपुर और प्रयागराज हाईवे है उनके गांव के करीब, वहाँ पर चारों शव को रख देते हैं और चक्का जाम करते हैं। यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो मामला हुआ है, ये मतलब इनका मर्डर हुआ है, इन्होंने मतलब मर्डर किया गया है किसी भी तरह से। ये किसने किया है इसका अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद में पूरा चक्का जाम किया जाता है। फिर वहाँ के जो SP महोदय हैं वो आते हैं, इनको समझाते हैं। उसके बावजूद भी ये CBI की मांग करते हैं कि इस जो मर्डर प्लान हुआ है या ये जो सुसाइड हुआ है, इसकी पूरी CBI जांच होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है और होने के बाद में फिर जैसे तैसे करके मामला शांत किया जाता है, लेकिन अभी भी शायद परिवार वाले मानने के लिए राज़ी नहीं हुए हैं, यानी कि ये सब चीज़ें हो गई। अब शिव नारायण विश्वकर्मा जो कि भूपेंद्र विश्वकर्मा के पिताजी हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माताजी, उनके परिवार वाले सब के बुरे हाल हैं। यहाँ तक कि उस गांव में किसी ने चूल्हा तक नहीं जलाया जब इनकी जो बॉडी वो उनके गांव में पहुंची। एक ऐसी कहानी है ये कि हर व्यक्ति मोबाइल चलाता है और हर व्यक्ति के पास में मैसेज भी आता है, बातचीत करने के मैसेज भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी भूपेंद्र विश्वकर्मा ने ये लोन लिया। और आजकल प्ले स्टोर पर कई सारे ऐसे ऐप हैं जो कि आपको दिख जाएंगे और दिखने के बाद में लोन लेते भी हैं लोग, और उसके बाद में ऐसे जाल में फंस जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि वो कौन लोग हैं जो इनको ब्लैकमेल कर रहे थे, वो कौन लोग हैं जो एडिटेड वीडियो बना रहे थे, वो कौन लोग हैं या वो कौन सी गैंग है जो इन सब चीज़ों के पीछे जिनका हाथ है। तो ये पूरी जांच पड़ताल की जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जो लोन लोग लेते हैं उनकी वजह से पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। आप सोचिए कि कैसे हो गया, ये सब चीज़ें कैसे हो गई। दोस्तों, हम सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है कि ये योजना चला रही है, वो योजना चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही है, कर्ज मुक्त आदमी नहीं हो पा रहा है, और ये ऐसे ऐसे फिर कांड हो जाते हैं। एक भूपेंद्र विश्वकर्मा ने एक ऐसा कदम उठाया कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सोचिए आप, दोनों बच्चों को पहले कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया, दवाई मिलाई, और उसके बाद में खुद झूल गए। ये एक ऐसी कहानियाँ हैं जो कि दिल दहला देने वाली कहानी है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी के माध्यम से ये वीडियो पहुंचा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।